जनपद बरेली के नगर सिरौली में गुरुवार को सिरौली थाना अध्यक्ष विनोद सिंह ने अपने पूरे पुलिस बल के साथ ड्रोन कैमरे की निगरानी में फ्लैग मार्च निकालकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों का जायजा लिया। शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए गुरुवार की शाम ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी थाना सिरौली पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान ड्रोन कैमरे की नजर से चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई। नगर सिरौली के प्रमुख चौराहों और बाजार साथ ही मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा उड़ाकर स्थिति का जायजा लिया गया और पैदल मार्च कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास करा दिया गया। उन्होंने आपसी भाईचारा, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की पहली नजर बनी हुई है। पुलिस द्वारा निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा फैलाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कानून से खिलवाड़ किया गया तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। खुरापातियों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर थाना सिरौली पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस ने सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। पैदल मार्च में सिरौली थाना अध्यक्ष विनोद सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम भारत सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक मोहन, उप निरीक्षक सचिन मलिक, हेड कांस्टेबल बेदराम सिंह, कांस्टेबल शिव कुमार, कांस्टेबल निशांत चौधरी के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बरेली पुलिस और प्रशासन ने भी इस पूरे मामले को लेकर बरेली शहर में पैदल मार्च किया। इस दौरान एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा कि शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुफिया विभाग को चौकन्ना कर दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखने के लिए टीमें गठित की गई हैं। और क्या कुछ कहा एसएसपी अनुराग आर्य ने, आप भी सुनिए। जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं। नवरात्रि का समय है। उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाजार का एरिया है, अंदर की जमी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हर एक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है। और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम उसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ देखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे। और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाए। और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्रावधान है सीआरपीसी के पर्याप्त, उसमें जो आजकल बीएनएसएस है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई है। हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल कितनी पूरी फोर्स तैनात रहेगी जिससे कोई जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की क्यूआरटी बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त पीएससी और एक आरआरएफ की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है
और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी।